बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन इंसेक्ट। थर्मोरेगुलेशन में सबसे पहले क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। थर्मो मीन आप जानते हो कि हीट या टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या है कि रेगुलेट आ जाएगा। रेगुलेट क्या है कि टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करना डेफिनेटली आएगा थर्मो रेगुलेशन में। अब सर्वाइवल के लिए बेशक हम एग्जांपल लेते हैं इंसेक्ट की, दूसरे इन्वर्टिब्रेट की, उसमें बर्ड की, मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, जो भी मतलब कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना कहने के सर्वाइवल के लिए एक लाजमी जुज़्व है। अब क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अब वो इंसेक्ट हो सकता है, या वो मैमल हो सकता है, या वो रेप्टाइल हो सकता है, या वो एम्फीबियन हो सकता है। अब थर्मोरेगुलेशन हम बात करें इंसेक्ट की, कि हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन इंसेक्ट। तो अब थर्मोरेगुलेशन क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो इंसेक्ट हैं उनको टू डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे पास आते हैं एक्टोथर्म्स और सेकंड वन है हेटेरोथर्म्स। अब एक्टोथर्म में क्या होगा कि ये वो इंसेक्ट होंगे जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज करके, कि एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं उनको यूज करते हुए बॉडी टेम्परेचर को इन्हांस करेंगे। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास क्या आता है कि उसमें मोस्टली विंटर सीजन के दौरान में क्या होगा कि जैसी बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन होगा तो उसके नतीजे में क्या है कि वो इंसेक्ट जो है वो जाके सनलाइट को डायरेक्टली यूज करेगा टू इनहांस और टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। कि जैसे हम अगर ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेते हैं कि हम मतलब मोस्टली क्या होता है कि जैसे सर्दियों के मौसम में तो हम मतलब कि सर्दी महसूस करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हम जाके सूरज की रोशनी में बैठते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बास्किंग। बास्किंग क्या है कि सूरज की रोशनी में जाके मतलब कि सूरज की रोशनी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना, कि जिसके नतीजे में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज करेंगे कौन, एक्टोथर्म्स, और इंक्रीज करेंगे, मेंटेन करेंगे बॉडी टेम्परेचर को। तो वो उसमें डेफिनेटली हमारे पास कॉकरोच है, स्पाइडर है, दूसरे इंसेक्ट्स आते हैं। दूसरा ग्रुप आता है हेटेरोथर्म्स का, कि हेटेरोथर्म्स कौन से इंसेक्ट होंगे, उसमें बीटल्स आते हैं, मोथ आते हैं, और भी एग्जांपल होंगी। अब इसमें देखें कि जनरेट हीट बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कि अब इस प्रोसेस में क्या होना है कि उसमें तो हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं टू इनहांस द बॉडी टेम्परेचर। अब एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे पास उसमें क्या आता है कि सन लाइट, कि जो सूरज की रोशनी को यूज करके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसको हम कहते हैं बास्किंग का प्रोसेस। मतलब कि बास्किंग मीन क्या है कि सूरज की रोशनी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना, जिसके नतीजे में क्या है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसमें दूसरी कंडीशन आती है कि जहाँ सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि इंसेक्ट जो है वो जाके उस तरह के ग्राउंड पे जाके रहेंगे, रेस्ट करेंगे, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये भी एक सोर्स है बॉडी टेम्परेचर को इनहांस करने के लिए। अब हेटेरोथर्म है, तो हेटेरोथर्म में क्या होगा, जनरेट हीट बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होगा कि इंटरनली जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर है लेकिन इसमें इंटरनल फैक्टर है। अब इंटरनल फैक्टर्स कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स, कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या है कि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो इनहांस होगा, जिसे हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कि जैसे सर्दियों में हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि जैसे हम सर्दी महसूस करते हैं तो मतलब कि इंटरनल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में, मतलब मोस्टली। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा इन्वायरमेंट में तो बॉडी टेम्परेचर भी कम होगा, डिक्रीज होगा, जिसके नतीजे में क्या है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मतलब हमने देखा है कि बॉडी कांपना शुरू कर देती है,
तो वो शीवरिंग थर्मोजेनेसिस में ही आता है, जिसके नतीजे में क्या है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट इन्वर्टिब्रेट होगा, इंसेक्ट होगा, उसकी बॉडी का क्या है कि इंटरनली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ये तो है जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, इनहांस करने के लिए मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब कि गर्मियों के सीजन की बात हो रही है, तो क्या होना है कि समर सीजन के दौरान में जैसे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो वार्म अप होता है, तो उसके नतीजे में क्या है कि इसमें हनी बी की एग्जांपल ली गई है कि हनी बी क्या करती है कि जैसे ही वो अपने छत्ते में वापस आती है तो आके क्या करती है कि जो उसके विंग्स होते हैं उनकी बीटिंग, मतलब कि विंग्स को वो फड़फड़ाना जिसे कहते हैं, जिसके नतीजे में क्या है होगा कि जो उसका छत्ता होना है वहां पे क्या होगा कि सर्कुलेशन होगी, मतलब कि जो वार्म एयर है वो वहां से निकलेगी और कूल्ड एयर जो है वो वहां पे कह लें कि प्रोड्यूस होगी। तो उसके नतीजे में क्या है कि जो हाइव होगा, हाइव कि जो हनी बी का हाइव होगा जिसे हम छत्ता कहते हैं, उसके नतीजे में क्या होना है कि जो हाइव का टेम्परेचर है वो स्लो डाउन होगा, जिसके नतीजे में क्या है कि जो हनी बी है वहां पे मतलब कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको इजीली मेंटेन रख सकती है। एक दफा दोबारा देख लें, इसमें थर्मो रेगुलेशन इन इंसेक्ट एक सब टॉपिक है हमारे पास कि हम हेक्सापोडा को स्टडी कर रहे हैं। तो हेक्सापोडा में जो मतलब रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो थर्मो रेगुलेशन इन इंसेक्ट है। डेफिनेटली क्या है कि थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से कि बॉडी के टेम्परेचर को जो रेगुलेट करते हैं, तो उसके मतलब के लिहाज से बॉडी को डिवाइड किया है, जो इंसेक्ट है उनको डिवाइड किया गया टू डिफरेंट ग्रुप्स में, एक्टोथर्म्स और हेटरोथर्म्स। एक्टोथर्म्स क्या होंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उनको यूज करके बॉडी के टेम्परेचर को इनहांस करेंगे, जिसमें सनलाइट आती है, बास्किंग का प्रोसेस होगा, उसमें कॉकरोच, स्पाइडर्स ईटीसी एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। दूसरा हमारे पास हेटरोथर्म्स है कि कुछ इंसेक्ट हेटरोथर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनमें शिवरिंग का प्रोसेस होता है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या है कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन होता है तो शिवरिंग का प्रोसेस होता है क्या कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो इनहांस होगा। दूसरा आता है कि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो उसमें क्या है कि हनी बी की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया गया है कि जो विंग्स हैं वो हनी बी क्या करते हैं जब वापस अपने छत्ते में आती है तो टेम्परेचर को स्लो डाउन करने के लिए जो विंग्स हैं उनको बार बार फड़फड़ाती है, बेटिंग ऑफ विंग्स। तो उसके नतीजे में क्या है कि जो हाइव होगा, छत्ता होगा, वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर सर्कुलेशन में कह लें कि हेल्पफुल होता है, और क्या है कि जो हाइव होगा उसका टेम्परेचर स्लो डाउन होगा, जिसके नतीजे में क्या है कि हनी बी वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकती है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकती है। आज का हमारा टॉपिक यही है, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके रिलेटेड आप लोगों को अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है, एक सब टॉपिक है हमारे पास, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाला नहीं है कि हम मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करें, क्योंकि सब टॉपिक आ रहा है हेक्साकोडा में। तो इसलिए जनरल कंसेप्ट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है तो उसके नतीजे में इंसेक्ट्स को किन दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और जो इंसेक्ट हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इस तरह मेंटेन करते हैं।